और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए कहीं खुशी और कहीं गम वाला हाल रहा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वन मंत्री विजयपुर से हार गए। हालांकि विजयपुर में मिले गम को बीजेपी ने रायपुर दक्षिण सीट जीतकर भुनाने की कोशिश की, तो वहीं रायपुर दक्षिण में मिली जीत पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी जमकर थिरके। देखिए। रायपुर दक्षिण में खुशी, विजयपुर में गम। कांग्रेस के सामने रावत का फूला दम। एमपी कांग्रेस को मिली संजीवनी, पटवारी ने भरा दम। कहीं खुशी कहीं गम। महाराष्ट्र और झारखंड में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए कहीं खुशी और कहीं गम वाली बात साबित हो गई। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं एमपी के विजयपुर से वन मंत्री हार गए। छत्तीसगढ़ में खूब पटाखे फूटे, खुशियां मनाई गई और तो और स्वास्थ्य मंत्री जमकर थिरके। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के सुनील सोनी की जीत हुई तो स्वास्थ्य मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। ढोल बजाकर डांस किया, कार्यकर्ताओं के साथ खूब झूमे। सीएम साहब भी माथे पर पगड़ी और गले में माला डालकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाते नजर आए। इस जीत पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता। उधर एमपी में बीजेपी के लिए विजयपुर गम दे गया। 6 बार विधायक रहे हैं रामनिवास रावत, जिन्हें हार मिली, तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई। कांग्रेस की जीत पर पटवारी ने सीना चौड़ा कर लिया और करें भी क्यों नहीं, उनके कार्यकाल में पहली जीत जो मिली है। इसलिए कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी थी, बब्बर शेरों ने जान लगा दी थी। बुधनी की और विजयपुर की जनता ने जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई, जो 5 मोदी गारंटी थी, उसका हिसाब मांग रही थी और वो नतीजा सामने है। उधर कार्यकर्ताओं में इस जीत के बाद जोश दिखा, पटाखे फूटे और मिठाइयां बांटी गईं। मध्य प्रदेश में काफी समय बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं सीएम साहब एक बार फिर बीजेपी रायपुर दक्षिण में मिली जीत पर गदगद है और कार्यकर्ताओं संग जश्न में डूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो राज्यों की विधानसभा चुनाव, 15 राज्यों के उपचुनाव, साथ ही 2 लोकसभा सीट पर आए नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर दिया। यूपी के कदरकी में बीजेपी ने 31 साल बाद जीत दर्ज की। हैरानी की बात यह है कि यहां करीब 60% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वहीं मैदान में 11 मुस्लिम उम्मीदवार और 1 हिंदू उम्मीदवार थे। चुनाव के ऐसे कई नतीजों ने लोगों को हैरान कर दिया है। कौन कौन से हैं वो नतीजे, ये रिपोर्ट देखिए आप। पहला चुनाव छाई प्रियंका। कुंदरकी में लहराया भगवा। वन मंत्री की हार, रावत पर टूटा गमों का पहाड़। कांग्रेस की टूटी उम्मीद, केदारनाथ में बीजेपी की जीत। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 15 राज्य के 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने लोगों को खूब हैरान किया। इस चुनाव और उपचुनाव की अजब गजब नतीजे जो सामने आए हैं, वो सबको चौंका रहे हैं। चुनाव के अजब गजब नतीजे, महाअघाड़ी धराशायी। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर। वायनाड में प्रियंका गांधी छाई। वायनाड में तीसरे नंबर पर बीजेपी। विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत की हार। केदारनाथ में कांग्रेस की टूटी उम्मीद। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत। कुंदरकी में बीजेपी की 31 साल बाद जीत। कुंदरकी में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों पर बीजेपी भारी।
इन नतीजों ने लोगों को हैरान किया। महाराष्ट्र में महायुति ने महाअघाड़ी को धराशायी कर दिया तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने झंडा गाड़ दिया। वायनाड में प्रियंका शुरुआत से पहले नंबर पर रही तो दूसरे नंबर पर सीपीआई के सत्यन मोखेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर रहीं। हैरान करने वाली खबर तो विजयपुर से मिली, जहां पर कांग्रेस से बीजेपी में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए और कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। पटवारी खूब जश्न में हैं। अब नतीजों के बाद बीजेपी कहीं खुशी मना रही है तो कहीं गम में है। महाअघाड़ी जो कल तक सत्ता में आने का दावा कर रही थी, अब मंथन कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। उधर कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर्स होते हुए भी बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार ने गजब की जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।